सो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो है अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जिसको हम शॉर्ट में पीसीआई भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, सपोज करो, ठीक है, तो लोन के ऊपर आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है आपको। क्या मिलती है? डिडक्शन, ठीक है। ये डिडक्शन मिलती है जो, ये कैसे मिलेगी? आपने एक तो देखना है कि हमने लोन किस डेट को लिया है। डेट ऑफ लोन कब लिया। दूसरी चीज क्या देखनी है हमने? दूसरी चीज देखनी है हमने कि आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, राइट। सो ये दो चीजें देखनी है हमने। सो डेट ऑफ लोन पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस देखेंगे, ठीक है। ठीक है। और जो डेट ऑफ कंप्लीशन है, इससे पहले जितना भी इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले, ठीक है। सपोज करो 2018 आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है, और हमने लोन लिया है 2014 में, ठीक है। तो हमने हर साल क्या किया? इंटरेस्ट पे किया है। तो ये है डेट ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पर हमने हाउस को क्या किया? कंप्लीट किया या खरीद लिया है, ठीक है। तो इससे पहले जितना भी इंटरेस्ट होगा इसको बोलेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और ये बाद वाला इंटरेस्ट होता ही होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है कि ये जो जितना भी इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट है इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कैसे पे करना है? 5 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सपोज करो 1 लाख हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ जाएगा ये? 20,000 पर एनम, ठीक है, पर एनम। तो 5 इंस्टॉलमेंटों में पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट होने के बाद आप 5 साल तक इसको क्या कर सकते हो? रिफंड, डिडक्शन ले सकते हो 5 साल तक, यहाँ तक, ठीक है। सो 5 इंस्टॉलमेंट में ही हमने क्या करना है? इसको पे करना है, ठीक है। 5 इंस्टॉलमेंट से अगर ज्यादा चले गया ये, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट से आगे निकल गए हम, तो फिर उसकी पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, फिर समझ में आ जाएगी बात। ये क्वेश्चन 8 आपकी बुक का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पी अग्रवाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1/9/2014, ठीक है। 2014 में कंप्लीट हुआ है, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021 है, ठीक है, या 21-22 मान लो आप। सो अगर असेसमेंट ईयर हमारा ये है, ठीक है, तो हमने इससे पीछे जाना है। अब कंप्लीट कब हुआ हाउस? 1/9/2014 को। 14 से लेके हमने एक ये प्रीवियस ईयर लेना है, 1 2 3 4 5, यहां तक आप क्या कर सकते हो? इसको, इसकी डिडक्शन ले सकते हो इस इंटरेस्ट की, ठीक है। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर। 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 5 ईयर्स में ही आप डिडक्शन ले सकते हो। इसका मतलब इस साल हमें इसकी डिडक्शन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हमने 5 साल क्रॉस कर लिए है, राइट। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दो आपके पास दिए हुए हैं। हाउस बी वॉज कम्प्लीट ऑन 1/9/2014 को, ठीक है। हाउस बी की बात कर रही है। पहला है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, दूसरा लेट आउट है, ठीक है। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू दिए, हर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। वैसे ही आपका बी पार्ट में म्यूनिसिपल रेंटल है, एक्चुअल रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ अलग अलग का। प्रीवियस ईयर का तो आपने पोस्ट जो होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट है वो आपने पूरा का पूरा लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कितना है? 10,000, तो 10,000 की डिडक्शन आपने दे देनी है सीधे सीधे, ठीक है। नाउ फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो कितना है? 50,000, वो अलग से कैलकुलेट करनी है हमने। अभी इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। कंपटीशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की हमेशा जो एनुअल वैल्यू है वो क्या होती है? नील, ठीक है।
उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा लेना आपने, ठीक है। सो इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ये माइनस में आएगी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर लेस लिखा है। तो लॉस फ्रॉम हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस कितना हो गया 10,000, ठीक है। माइनस मीन्स लॉस। सो हाउस बी लेट आउट डेट, लेट आउट हाउस है हमारे पास। डेट ऑफ कंप्लीशन 1/9/2014 मीन्स 14 और 15 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा ये 2014-15। एक्चुअल रेंट इज 30,000 and MRV is 24,000. So whichever is more, that is 30,000 is your annual value, right? Less municipal taxes, वो लेस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,600। नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो लेट आउट के केस में क्या होता है 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV इज योर 27,600, isn't it? So कितना आ गया 8280, राइट? ओके। नाउ उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 19-20 तो आप 10,000 लोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा लोगे, लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ठीक है, वो हम मैंने अभी बताया आपको वो क्या हो गया ओवर हो गया। 1/5 ऑफ PCI इज नॉट अलाउड एज पीरियड ऑफ 5 ईयर इज ओवर, ठीक है। वो हमने कब तक करना था 2017-18 तक करना था, ठीक है। उसके बाद हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ऊपर से प्लस करके कितना आ गया है 18,280, 24 था वो। सो आउटर कॉलम में माइनस करके कितना आ गया 9,320 एंड ऊपर से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था 10,000, उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 680, ठीक है। ये भी आ गया, क्या ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये वाला, और नीचे जो माइनस करके आ गया ये आ गया आपका लॉस अंडर द हाउस, अंडर द हेड हाउस। तो हाउस प्रॉपर्टी से हमको लॉस कितना है 680। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर हेड भी दिया हुआ कितना 50,000, ठीक है। तो ये ऊपर प्लस है, ये एक ये वाला प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस करके कितना आ गया टोटल इनकम 49,320, राइट? सो दिस इज हाउ वी calculate pre-construction interest, or how we deal with this pre-construction interest. So this is your next question. Compute the income from house property from the particulars given below for the assessment year. Basic is municipal rental value, actual rent received, municipal taxes. Date of completion is 31/3/2015. Date of letting is 1/4/2015. Fire insurance, ground rent, interest on loan taken to construct the house 13/14 to 18/19 मीन्स की 2013-14 से लेके 18-19 तक जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं 15,000 पर एनम, हर साल कितना 15,000 पे कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 1,000। दिस इज नॉट अलाउड, राइट? इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने सिर्फ डिडक्शन किसकी लेनी है, एक तो 30% NAV का और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, राइट? सो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है यहाँ पर 31/3/2015, ठीक है, इसका मतलब। और डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या बोल रहा है ये 2013-14, ठीक है, 2014-15, क्योंकि कंप्लीट कब हुआ है 31/3/2015 को। इसका मतलब जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो सिर्फ इन 2 ईयर का है, ठीक है, क्योंकि 13 से हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा और यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि कंप्लीट कब हुआ है 31/3/2015 को, ठीक है। तो यही 2 प्रीवियस ईयर लेने हैं आपने, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा इन 2 ईयर्स का, क्योंकि हर साल हम कितना पे कर रहे हैं 15,000 प्लस 15,000, ठीक है। सो टोटल इज 30,000 और कितनी डिडक्शन मिलती है आपको 30,000 इंटू 1/5, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। सो 6,000 आपने डिडक्ट करना है यहाँ से, राइट? बाकी प्रीवियस ईयर का जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसका तो आपने सीधा सीधा कितना 10,000 जो दिया हुआ आपको वो ही आपने माइनस करना है, राइट? सो अभी देखते हैं कैसे करना है इसको। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू इज 24,000, actual rent received is 30,000, whichever is higher is ARV,
वही आपका एनुअल रेंटल वैल्यू बनेगी, वो है 30,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस 2400 गिवन है, 27,600 ये आ गया आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। सो रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्योंकि ये लेट आउट हाउस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी 30% ऑफ 27,600, तो वो कितना आ जाएगा 8280। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 19-20 प्रीवियस ईयर का आपने कितना लेना है 10,000 जो गिवन है आपको, ठीक है। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो कितना लेना है 6,000, मैंने अभी बताया आपको 15,000 प्लस 15,000 इंटू 1/5, ठीक है। तो 30,000 का 1/5 वो 6,000 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे हम, ठीक है, यही आपकी डिडक्शन बनेगी आपकी, एक तो ये बनेगी और दूसरी 16,000, राइट। सो टोटल डिडक्शन कितनी होगी 24,280, यहाँ से इनकम में से माइनस कर दो इसको, तो ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। सो दिस इज हाउ वी calculate pre-construction interest for different previous years.